हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स के अब रह गए हैं मात्र 40 दिन शेष और इन 40 दिन में आप ऐसा क्या करें कि अपने यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के गोल के आप काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएं और यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल करके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो आगे के फर्दर के स्टेजेस हैं जैसे कि मेंस और इंटरव्यू तक के स्टेज तक पहुंचने की आपकी संभावनाएं बढ़ पाएँ, इसी को डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली तो बात यह है कि नेक्स्ट 40 डेज में किया क्या जा सकता है। तो नेक्स्ट 40 डेज में प्रैक्टिकल है कि आप अपने सारे स्टैटिक सिलेबस को वन टाइम रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, पॉलिटी को तो आपको एम लक्ष्मीकांत से ही कर लेना है। ठीक है, और बाकी जो है वो आप अपने नोट से कर सकते हो और कुछ कुछ चीज़ें आप बुक से पढ़ सकते हो। तो पहला नंबर काम आपको क्या करना है कि अपने स्टैटिक रिसोर्सेज को रिवाइज करना है। सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, एन्यूमरेट कर देता हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा ज्योग्राफी, इसके अलावा इन्वायरमेंट, इसके अलावा आपको करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इकोनॉमी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं स्टैटिक सब्जेक्ट, जिसमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप सिर्फ PT 365 से ही अब आप कवर करेंगे, यानी सिर्फ करेंट ही पोर्शन करना उसका। स्टैटिक पोर्शन अगर आपने नोट्स वगैरह बनाया हुआ है तो उसको देख लीजिएगा, अदरवाइज उसमें आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जो 5 से 6 आपके स्टैटिक के सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कवर करना है। तो ये हो गया आपका नंबर 1 टास्क। नंबर 2 टास्क आप क्या करेंगे, जो भी स्टैटिक पोर्शन अभी पढ़ेंगे उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट 40 डेज दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई भी एक बुकलेट, ओसवाल, दिशा, अरिहंत, मैग्रो हिल्स, ये आपके एकदम पास में होना चाहिए। मतलब जैसे भैंस के बारे में कहा जाता है कि भैंस जब खड़ी होती है तो चलती है और बैठती है तो वो पहुराती है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि एक्टिवली आपको स्टैटिक पोर्शन को अपना रिवाइज करना है और पैसिवली ये बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला बुक आपको हमेशा अपने साथ रखना है। कभी 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके ऑप्शंस को देखा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सोहगौरा। सोहगौरा एक ऐसा कीवर्ड है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में टोटल 4 बार पूछा गया है। अगर आपको ये पता है कि सोहगौरा जो है वो गोरखपुर में है, तो आप अभी से पहले के टोटल 4 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आंसर कर सकते थे। ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन या तो डायरेक्टली या फिर थोड़ा सा इनडायरेक्टली सॉल्व करने में आसानी होता है। यानी मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली हेल्प हो सकता है, कुछ क्वेश्चन तो सीधा रिपीट हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन से क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है नेक्स्ट 40 डेज स्टैटिक के साथ साथ। सेकेंड काम आपको करना है करेंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। तो अगर आपने फर्स्ट फेज में, यानी इसके पहले PT 365 मैगजीन को पढ़ करके उसका शॉर्ट नोट्स बना लिया है, तो तब तो आप उस शॉर्ट नोट्स को आराम से 6-7 बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया है तो अब आप वो नोट्स बना तो नहीं सकते हैं, फिर आप क्या कर सकते हैं कि कंप्लीट PT 365 को एटलीस्ट 1 टाइम आप थॉरो और इंटेंसिव रीडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल है वही करना है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर PT 365 को आप पूरी तरीके से एक बार थॉरो रीडिंग उसे कर लीजिए। एक बार आपने पहले की होगी, एक बार और रीडिंग कर लीजिए, 2 रीडिंग करके जाइए एंड होपफुली करेंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो गए वो आपके निकल जाएंगे। तो आपका क्या क्या काम हो गया दोस्तों, स्टैटिक पोर्शन हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर्स PT 365 के या तो आप शॉर्ट नोट से करेंगे अगर आपने पहले बनाया है, तो नहीं बनाया तो पूरा रीडिंग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर दिन 40-40 पेजेस करके करते हो तो आराम से आपका कंप्लीट PT 365 एग्जाम से 7-8 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये करने के अलावा दोस्तों आपको हर 6th एंड 7th डे को, 6ठे या 7वें दिन को आप एक मॉक टेस्ट देते हैं। और मॉक टेस्ट जब भी आप देंगे तो GS और CSET दोनों का मॉक टेस्ट सेम डे पर आपको देना है। आप 9 से 11 GS का टेस्ट दे लीजिए और फिर 2 से 4 बजे के बीच में आप CSET का मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करने बैठ गए या MCQ सॉल्व करने बैठ गए, वो नहीं। प्रॉपर 2 घंटे के टाइम के अंदर अंदर एक पूरा मॉक टेस्ट, जो भी रिनाउंड कोचिंग्स हैं, चाहे वो विजन IAS हो, दृष्टि IAS हो, फोरम हो, किसी का भी आप मॉक उठाइए और उसको सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि जो भी आपके कैटेगरी का कट ऑफ रहता है लास्ट 2-3 ईयर में, उससे आप कुछ 5 या 10 मार्क्स से एडवांटेज में रहने का प्रयास करिए। अगर उसमें कमी है तो फिर आपको सुधार करना जरूरी है। तो ये काम आपको करना है दोस्तों। दिस इज द वर्क दैट यू हैव टू डू फॉर द नेक्स्ट
40 डेज आराम से अगर आप एक एक सब्जेक्ट को 6-7 दिन 5 दिन से 7 दिन के बीच में देते हैं तो आराम से नेक्स्ट 40 डेज़ के अंदर अंदर आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे और आप 4 से 5 फुल लेंथ मॉक लगा चुके होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद बिलीव मी यू आर रेडी टू फेस द प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन। अब ये तो चीज़ें आपको करनी है, अब क्या नहीं करना है दोस्तों, नहीं करना है तो आपको जैसे इस एक अभी के टाइम से पहले कि 1 साल में 6 महीने में 1.5 साल में 2 साल में आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने शायद अपना बेस्ट नहीं दिया या फिर आपको लग रहा होगा कि आपने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। दोनों ही केसेस में अपना बेस्ट नहीं दिया होगा तो आपको शायद गिल्ट की फीलिंग आ रही होगी। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, आप एकदम जम के जज्बे के साथ आपने तैयारी की है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको डर लग रहा होगा कि कहीं इतना मेरा मेहनत बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, बेकार तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तक हद तक ये तो बात मानना होगा कि यूपीएससी एग्जामिनेशन जो है अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। तो दोस्तों उससे रिगार्डिंग मैं आपको एक श्लोक बताना चाहूँगा जो कि श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। इस श्लोक को आप लोग अपने मन में उतार लीजिए, ठीक है। इस श्लोक में कहा गया है कि गते शोको न कर्तव्यो, गते शोको न कर्तव्यो, भविष्यम नैव चिंतये, वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। यानी जो बीत गई, जो पहले की बात है, आपने पढ़ाई की या नहीं की, अब उसका शोक नहीं करना है। अगर नहीं पढ़ाई की है तो अब शोक करने से भी आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं होने वाला है। और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो रिजल्ट जो भी होगा या नहीं होगा वो फ्यूचर की बात है, उसके बारे में रिगार्डिंग भी आप अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जो बीत गई उस बात के बारे में शोक नहीं करते हैं और आने वाले विषय से डरते नहीं हैं, वो बस वर्तमान काल में जो उनके हाथ में है वो करते हैं। यानी कि नेक्स्ट 40 डेज आपके हाथ में है, इसमें ना आपको पहले का सोचना है ना रिजल्ट के बाद का सोचना है, जो आपको काम बताया गया है वो आपको करना है। तो दोस्तों ये चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता दूं जो कि वैसे तो एग्ज़ाम के लिए डायरेक्टली हेल्पफुल या रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि गर्मी का सीज़न है दोस्तों एंड द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, ठीक है। एंड इस मौसम में अगर आप अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी 1-1.5 साल की 2 साल की अच्छी मेहनत भी बर्बाद हो सकती है। आप एग्जामिनेशन डे से 1-2 दिन पहले 3 दिन पहले बीमार अगर पड़ जाएंगे तो यू माइट नॉट बी एबल टू गिव योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाहर जब भी जाते हैं तो सर को ढक करके निकलिए और आप पानी पीते रहिए, लिक्विड पीते रहिए। लिक्विड का मतलब आपको हार्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, आप जूस वगैरह पीजिए, ठीक है। जूस भी मार्केट में वो जो खुले बनाते हैं वो सब नहीं, आप ट्रॉपिकाना वगैरह का या फिर घर में निकाल कर पीजिए या फिर पानी पीजिए, ORS पीजिए। यानी अपने बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखना ये आपकी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है। दूसरा बात ये है कि 1 से 1.5 घंटे आपको अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए निकालना है। इधर आप योगा करिए या फिर किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, बट 1 से 1.5 घंटे आप अपने हेल्थ के ऊपर देंगे ही देंगे। दूसरी बात ये है कि दोस्तों अगर आपने लास्ट के 1 साल 1.5 साल 2 साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो इतना याद रखिए कि इस अगले 40 डेज में आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। तो अब आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सेस पुश नहीं करना है। यानी ऐसा नहीं कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये संभव नहीं है। 8 से 9 घंटा जो हेल्दी स्टडी आवर है बस उतना ही आपको पढ़ना है। नो मैटर कोई चीज़ अगर छूट रही हो तो भले छूट जाए, बट आपको अपने आप को एक्सेस पुश नहीं करना इस दौरान। ये नहीं कि आप 12, 13, 14 घंटे पढ़ना शुरू कर दिए एंड एग्जामिनेशन तक जाते जाते आप जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाओ। तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड आइडिया। इवन तो आप लास्ट के 1-1.5 साल पढ़े हो या फिर नहीं अच्छे से पढ़े हो, नेक्स्ट 40 डेज आप बहुत हेल्दी तरीके से ही पढ़िए। मतलब 8 मैक्सिमम 9 घंटे, इससे ज़्यादा प्लीज़ मत पढ़ाई करें। अगर इसमें से जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया कि स्टैटिक में इतना करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने करने हैं, हर 6th एंड 7th डे पर आपको मॉक देना है और आपको करंट अफेयर्स की सारी मैगजीन्स करनी है। अगर इसमें से कोई चीज़ छूट रही बाई चांस आपकी 8 या 9 घंटे की फोकस्ड स्टडी आवर के बाद भी इसमें से कोई चीज़ छूट जाता है तो भले ही छूट जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो छूट रहा है तो आप अपने आप को एक्सेस पुश किए जाओ, ठीक है। ये अगर आप अभी करेंगे तो एग्जामिनेशन तक जाते जाते ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ नेगेटिव आउटकम दे दे, ठीक है। तो इसीलिए ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को एक्सेस पुश नहीं करना है। अगर आप नाइट आउल हो यानी आप रात में जगते हो, रात के उल्लू हो, तो समय आ गया है कि अब आप डे डक यानी दिन का बगुला आप बन जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो सुबह में लिया जाएगा। आपको पता है पूरे दिन आपको जगह ही रहना है। लगभग सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे आप घर से निकल जाएंगे, 9 बजे के आसपास से आपका एग्ज़ाम होगा, फिर दोपहर में फिर से आपका एग्ज़ाम होगा। तो
अगर आप रात में जग करके दिन में पढ़ने वाले प्राणी हैं तो कम से कम नेक्स्ट 40 डेज आप धीरे धीरे अपने रूटीन को नॉर्मलाइज करने का प्रयास करिए, ताकि एग्जामिनेशन से 1-2 रात पहले आपको नींद आए। अगर आप अभी भी रात में जगते रहते हैं तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाली रात में नींद भूल जाइए, एंड दैट माइट ऑल्सो हैम्पर योर प्रीलिम्स रिजल्ट। तो दोस्तों इसीलिए आपको अपने रूटीन को थोड़ा नॉर्मल बनाने का अभी से ही प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। एंड एक आधा और चीज़ मैं आपको बताऊंगा जैसे एग्जामिनेशन डे के रिगार्डिंग, बट दैट आई विल टेल यू व्हेन वी विल बी वेरी नियर द एग्जामिनेशन। तो टिल देन दोस्तों, जो प्लान आपको बताया गया उसको फॉलो करिए। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी डाउट है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विद आनंद मोहन को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप एक बार चैनल का कंटेंट जा करके देख लीजिए। इसमें आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड काफ़ी रेलिवेंट कंटेंट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज MCQs डले हुए हैं, विच विल हेल्प यू अलॉट इन क्लियरिंग दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो यू कैन solve those MCQs as well, and please subscribe the channel. Thank you. Bye bye.